आज हम आपके सामने अक़ीक़े के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें जिक्र करेंगे। अक़ीक़ा ये लफ्ज़ ऐन से है, ये हक़ीक़ा नहीं है, हा से नहीं बल्कि ऐन से लफ्ज़ अक़ीक़ा। अक़ीक़ा ये अक़्क़ या उक़्क़ से मुश्तक़ है, जिसके माना फाड़ने के आते हैं, काटने के आते हैं। और अक़ीक़े को अक़ीक़ा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ गोया बालों को, जो बाल बच्चा बच्ची अपने माँ के पेट से लेकर आ रहा होता है, तो उन बालों को काटा जाता है। और इसी तरीक़े से वो जानवर जिसके ज़रिए अक़ीक़ा किया जा रहा होता है, तो उसको भी काटा जा रहा होता है, उसको भी ज़बा किया जा रहा होता है। अक़ीक़े का हुक्म क्या है? अक़ीक़ा फ़र्ज़ है, वाजिब है? तो इस सिलसिले में हमें ये बात ज़हन नशी रखनी चाहिए कि हमारे हनफ़ी मज़हब में अक़ीक़ा मसनून और मुस्तहब है। लिहाजा अक़ीक़ा न फ़र्ज़ और वाजिब है और न अक़ीक़ा करना कोई बिदअत है, बल्कि ये मसनून और मुस्तहब है, पसंदीदा अमल है। अक़ीक़ा जब हम करें तो जानवर कैसा होना चाहिए, किन जानवरों से अक़ीक़ा किया जा सकता है, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हमें ये समझ लेना चाहिए कि कुर्बानी के जानवर के लिए जो जो शराइत हैं, वही सब शराइत अक़ीक़े के जानवर के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर जानवर अगर बकरा बकरी हैं तो 1 साल का होना चाहिए, और बड़ा जानवर अगर है तो वो 2 साल का होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह अक़ीक़े में भी यही शर्त है। और जो ऐब वहाँ कुर्बानी के लिए माने हुआ करते हैं, रुकावट हुआ करते हैं, वही ऐब यहाँ पर भी रुकावट होंगे। फिर एक सवाल ये है कि लड़का और लड़की के लिए कितने कितने जानवर ज़बाह किए जाने चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि हदीस शरीफ में है, अनिल गुलाम शातान व अनिल जारियति शातुन, यानी लड़के की तरफ से 2 बकरे या 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरा या 1 बकरी करना ये मसनून है। लिहाजा 2 बकरे लड़के की तरफ से, 1 बकरा लड़की की तरफ से किया जाए। अगर किसी इंसान की गुंजाइश नहीं है, अक़ीक़ा करना भी चाहता है, लड़के का अक़ीक़ा करना चाहता है और उसकी गुंजाइश ज़्यादा है भी नहीं, तो फिर ऐसी सूरत में अगर वो 1 बकरे से या 1 बकरी से अक़ीक़ा कर दे तो भी गुंजाइश है, चल सकता है। लेकिन मुकम्मल तौर पर सुन्नत यही है कि भाई लड़के के अक़ीक़े में 2 और लड़की के अक़ीक़े में 1, चाहे वो बकरा हो और चाहे वो बकरियाँ। अक़ीक़ा करने के लिए बच्चे की उम्र की कोई क़ैद है या किसी वक्त भी किया जा सकता है? तो इस सिलसिले में हमें ये बात याद रखना चाहिए कि अक़ीक़ा हमें बच्चा बच्ची के 7वें दिन करना चाहिए। बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन अक़ीक़ा किया जाए, बच्चे का नाम रखा जाए, सर मुंडवाया जाए और बालों के बराबर, बालों के वज़न के बराबर सोना या चांदी या उतनी कीमत सदका की जाए। और 7वें रोज़ अगर अक़ीक़ा ना हो सके कि मशगूलियतें ज़्यादा हैं, अभी भी विलादत हुई है, तो 14वें दिन कर लिया जाए। 14वें दिन भी अगर नहीं कर पाए तो 21वें दिन कर लिया जाए। अगर तब तक भी नहीं कर पाए तो असल तो यही है कि 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, और अगर उसके बाद करते हैं तो भी जायज़ है। लेकिन थोड़ा सा इसका ख्याल रहे कि जब भी करें तो विलादत से, पैदाइश से 7वां दिन, जैसे जुमे के दिन बच्चा पैदा हुआ तो आगे जब किया जाए तो 7वां दिन वो जुमेरात आएगा। बुध के दिन अगर बच्चा पैदा हुआ तो फिर 7वां दिन आगे वो मंगल आएगा। क्या कोई इंसान बड़े होने के बाद भी अपना अक़ीक़ा कर सकता है? जिसका अक़ीक़ा नहीं हुआ था वो अक़ीक़ा कर सकता है? जी हाँ, बड़े होने के बाद भी इंसान अपनी तरफ से खुद अक़ीक़ा कर सकता है। चाहे तो वो बकरों से अक़ीक़ा कर दे और चाहे वो बड़े जानवर में हिस्सा ले, ऐसा किया जा सकता है।
क्या अकीक़े का गोश्त माँ बाप और दादा दादी, नाना नानी, घर के जो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं वो नहीं खा सकते हैं? इसका जवाब ये है कि ये ख्याल गलत है। जिस तरह कुर्बानी का गोश्त घर के तमाम अफराद खा सकते हैं, उसी तरह अकीक़े का गोश्त भी घर के तमाम अफराद खा सकते हैं। घर के अफराद के लिए अकीक़े के जानवर के अलावा अलग से गोश्त लाना और फिर पकाना और ये समझना कि अकीक़े का गोश्त घर के लोग नहीं खा सकते, ये ख्याल गलत है। जिस तरह कुर्बानी के गोश्त में मुस्तहब है कि उसके 3 हिस्से कर लिए जाएं, एक हिस्सा वो घर के लोगों के लिए हो, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए हो और एक हिस्सा वो ज़रूरतमंदों के लिए, फ़ुक़रा और मसाकिन के लिए हो। जैसे ये वहाँ मुस्तहब है, उसी तरह यहाँ पर भी अकीक़े में भी ये बात मुस्तहब है। अगरचे पूरा गोश्त पका लेना या कच्चा बाँट देना या पकाकर खिला देना ये भी दुरुस्त है, लेकिन अगर इस तरह से कर लिया जाए, 3 हिस्से किए जाए तो मुस्तहब है। अगर नहीं करता है तो कोई बंदा, कोई गुनहगार नहीं होगा। और एक और सवाल ये कि अगर कोई इंसान मर गया और उसका अकीक़ा नहीं हुआ था तो क्या वो बंदा गुनहगार होगा? तो उसका जवाब ये है कि बंदा बग़ैर अकीक़े के दुनिया से अगर चला जाए तो उसकी वजह से वो गुनहगार नहीं होगा। ये कुछ मोटी मोटी बातें हमने अकीक़े के सिलसिले में आपके सामने ज़िक्र की हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो बेजा रस्म व रिवाज राइज हैं उनसे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपका जो सवाल हो वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ज़िक्र करें ताकि कुरान और हदीस की रोशनी में हम उसका जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।